सरोकार। नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल बालाघाट दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस बार लाडली बहना योजना की राशि 1 मार्च को ही खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला महाशिवरात्रि और होली के पर्व के चलते लिया गया है, इसीलिए राशि जल्द ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल बालाघाट पहुंचे सीएम मोहन ने कहा कि हमारे पास पैसे और धन की कोई कमी नहीं, इसीलिए सभी योजनाएं पहले की तरीके से ही चलती रहेंगी। सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। सीएम मोहन का यह ऐलान लाडली बहनों के लिए खुशखबरी माना जा रहा है, क्योंकि अब तक योजना की राशि 10 तारीख को आ रही थी, लेकिन इस बार पैसा जल्दी ही खातों में आ जाएगा। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सीएम बनने के बाद पहली बार बालाघाट पहुंचे, जहां हेलीपैड पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की और रोड शो भी किया। बताया जा रहा है कि स्थानीय रेंजर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया गया और मंच पर सांसद ढाला सिंह बिसेन सहित बालाघाट के सभी विधायकों ने उनका स्वागत किया। इसके पहले उन्होंने कन्या पूजन किया और अपने भाषण में सीएम यादव ने 761 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को गिनाते हुए बताया कि ये सभी कार्य नवीन स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, सड़कों और नल जल योजना से जुड़ी हुई हैं। मेरा पहला दौरा हुआ मुख्यमंत्री बनने के बाद। इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 761 करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का यहाँ मैंने भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। 3 नई फैक्ट्रियों का शुभारंभ हुआ। अब जो जमाना चालू हो रहा है, इसमें हम कृषि विकास भी करेंगे और औद्योगिक निवेश के लिए भी संभावना खोल के ला रहे हैं। और इसमें पिछड़े से पिछड़े जिलों में प्रत्येक प्रकार के विकास के जहाँ जिस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़े। उधर लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां अब तक कई नेता कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के चलते दमोह जिले की जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू कटारे ने भोपाल पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें बीजेपी की मेंबरशिप दिलाई। कौन सी चीजों से प्रभावित होते हैं बीजेपी? मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है, जो विचारधारा है बीजेपी से हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग भी सनातनी हैं और जो राम मंदिर का जो इतना भव्य उद्घाटन जो किया गया है और जो देश को आगे ले जाने की जो विचारधारा है बीजेपी की, उसी से हम लोग सब प्रभावित हैं और हम लोग बीजेपी के इस परिवार में। उधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहे, जहां दिग्विजय सिंह जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया। दरअसल एक महिला कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया और उसके साथ बदसलूकी की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिग्विजय सिंह ग्वालियर और मुरैना के दौरे पर रहे, जहां ग्वालियर में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 बातचीत की है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा राज्यसभा का 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़े होने के लिए कांग्रेस के पास कई उम्मीदवार हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर संघ का मजाक उड़ाया। शरीर में आखिरी सांस तक कांग्रेस में दिग्विजय सिंह रहेगा और कांग्रेस का जब दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति जो कह देता है पलटता नहीं है। सर एक सवाल ये है, कमलनाथ जी को लेके पेश किया गया, उसके बाद बजट पेश किया गया, महापौर टमटम पे आने पे मजबूर हुए। ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उनको टमटम पे आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के चुने हुए महापौरों को, उनकी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे सरपंचों को भी राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि मूल रूप से नियम और कानून के विरुद्ध है। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना इलाके के नारायण विहार कॉलोनी में कृषि उपज मंडी के पास वारदात की नीयत से जमा हुए बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग की गई है और इस घटना में 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस थाने में पदस्थ एएसआई राजेश भदौरिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बाजार का जो आरोपी है गोविंद पंडित, वो अपने साथियों के साथ में, कुछ हथियारों के साथ में मौजूद है क्षेत्र में
तो उक्त सूचना पर थाने का जो स्टाफ लेकर उसको घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया और गोले के मंदिर पुलिस द्वारा गोविंद पंडित को गिरफ्तार अपने हिरासत में लिया। तो उसके साथियों ने जो है पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर और पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की और उसको छुड़ा के गोविंद पंडित को छुड़ा के भागने लगे। तो पुलिस जो पार्टी थी उन्होंने जो टोटल गोविंद पंडित को मिला के 8 लोग थे, 8 में से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लेके गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 3 लोग भाग गए थे। गोविंद पंडित व अन्य 2 साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां भेजी गई हैं और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में काफी संख्या में बौद्ध समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने बोहरा समाज के दरगाह हकीमी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दरगाह हकीमी प्रबंधन ने बौद्ध समाज के शमशान की भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर पार्किंग बना ली है। साथ ही बौद्ध समाज के लोग पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न ही मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा। इसीलिए काफी संख्या में महिला पुरुष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर अफसरों को ज्ञापन सौंपा। समस्या ये कलेक्टर महोदय के पास में लेके आए, जो दरगाह हकीमी है उन्होंने हमारी मरघट पर अतिक्रमण किया हुआ है। हमें उस जगह हमें चाहिए। जैसे वो भैया सचिन गाड़े आज 3 दिन हुए अनशन पर बैठे हुए, लेकिन प्रशासन ने कोई ये आकर कोई जैसे पालन सुनवाई नहीं की है। लेकिन वो 3 दिन से वहाँ बैठे, कोई सुनवाई नहीं रहा है, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी विकास संघ। आप लोग वही दरगाह की इसमें जगह ले ली हमारी। आज कहाँ पहुँचे आप? कलेक्टर ऑफिस में जलसराय में। क्या मांगे आप लोगों की? वही जगह हमारी जो ताब्ता कराए उन्होंने, वो जगह होना हमको मरकट। कौन सी जमीन थी? मरकट की हमारी। कहाँ पर ये जमीन, कहाँ पर जमीन है आप लोगों की? पार्किंग बनाई है उन्होंने वहाँ पर। किन लोगों ने? दरगाह की लोधीपुरा चौहाबाई ठाटे है कि 3 दिन से हमारे समाज के युवा साथी अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और हमारी दरगाह हकीमी ने हमारे समाज के मरकट की ज़मीन 12 डिसमिल पे अतिक्रमण करके रखा हुआ है। उसको मुक्त करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे सब समाज जन आक्रोश करके यहाँ पे आए हुए और हमारी कोई मांग पूरी नहीं कर रहा है, तो हम कलेक्टर महोदय के पास में ज्ञापन देने के लिए आज आए हुए हैं। अभी भूख हड़ताल पे बैठे थे? भूख हड़ताल पे अभी भी बैठे हुए, 3 दिन से बैठे हुए, कोई आया नहीं हमारे पास। शासन प्रशासन कोई नहीं आया हमारे पास, कोई सुनवाई के लिए हमारे पास में आया नहीं है अभी तक। आप क्या चाहते हो? हम हमारी जमीन को मुक्त करवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मंदसौर में लंबे वक्त के इंतजार के बाद कलेक्टर कार्यालय में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 101 में इसका शुरुआत की गई इसकी, और जिले में पासपोर्ट कार्यालय खुल जाने के बाद अब लोगों को भोपाल, उज्जैन या रतलाम नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रिया है। भवन की उपलब्धता को लेकर कुछ टाइम हमें इसमें ज़्यादा लगा है, लेकिन हम इस बात से प्रसन्न हैं कि अच्छे स्थान पर और एक अच्छे माहौल में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से संसदीय क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है और हम इसमें आगे भी प्रयासरत हैं कि हमने अपनी नई मांग को नीमच जिले के लिए भी डिमांड पर लगाया है और माननीय विदेश मंत्री जी प्राथमिक रूप पर उसमें सहमत भी हैं कि नीमच को भी भविष्य में एक पासपोर्ट कार्यालय, ये हमारी मांग में हमने सम्मिलित करके रखा है। मुरैना के कलारस ब्लॉक के गांव महेवा में प्राथमिक विद्यालय में जब पत्रकारों की टीम पहुंची तो वहां पर एक शिक्षक स्कूल में उपस्थित थे और दूसरे शिक्षक गांव में टहलते हुए नजर आ रहे थे। वहीं उपस्थित शिक्षकों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छात्र संख्या स्कूल में 42 है, लेकिन बच्चे स्कूल में एक भी नहीं थे। वहीं शिक्षक से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मंदिर पर बच्चे चले गए हैं, जबकि स्कूल की हकीकत ये बताई गई कि बच्चे इस स्कूल में आते ही नहीं। यदि आते भी हैं तो 10 में से 5 बच्चे आते हैं जिनको स्कूल का नाम तक नहीं पता। क्या नाम है सर आपका? आप यहाँ टीचर हैं जी। कौन से विद्यालय में? महिवा कौन सा विद्यालय है? आपके यहाँ छात्र संख्या कितनी है? 42। लेकिन आज तो पूरा विद्यालय खाली पड़ा हुआ है। मंदिर पे चलेंगे। आप भी विद्यालय में मौजूद नहीं थे, आप भी गांव वालों के साथ घूमते नजर आ रहे थे। नहीं सर, मैं बुलाया था। किसने बुलाया था? जिन्हें बुलाया था काम करते थे, मतलब हमारे साहब। काय के लिए?
कुर्सी कुर्सी होते हैं खाली निकल लास्ट। अभी आपके यहाँ विद्यालय खाली दिखाई दे रहा है, बच्चे न होने का कारण क्या है? मंदिर एक मिनट आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो मंदिर पर चले गए हैं ना, इसीलिए बच्चे नहीं हैं। टोटल बच्चे छात्र संख्या कितनी है जी? 42। स्टाफ कितना है आपका? 2। कहाँ हैं? ये हैं। दूसरे जो है ना केवल 2 ही है ना? ठीक। क्या नाम है आपका? मनीराम वर्मा। नहीं, संतुष्ट नहीं है। यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें कक्षा में ये स्कूल का नाम भी नहीं पता है कि हमारे स्कूल का नाम क्या है। और विषय 5वीं विषय बताई थी तो उसने बताया नहीं कि हिंदी का भी पाठ हमें याद नहीं है और 5वीं क्लास में से एक भी विषय का नाम याद नहीं है। अन्य ग्राम पंचायतों में भी आप भ्रमण कर रही हैं लगातार, शिक्षा विभाग पर, अन्य सारे विभागों पर। शिक्षा विभाग को देखते हुए आपको कैसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग में निरंतर प्रोग्रेस बच्चों के पढ़ाई के बारे में हो रही है या गिरावट आ रही है शिक्षा क्षेत्र में? मैं गरीपुरा में भी गई थी तो वहाँ पर भी बच्चों ने उसका स्कूल भी नाम भी नहीं पता और बच्चे बहुत बुरी तरीके से बता रहे थे कि खाना भी नहीं मिलता है यहाँ पर। उधर रैली में बीते दिनों जूना निवासी दीक्षा कुर्मी की झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद तत्काल मौत हो गई थी और मृत बच्ची के परिजन ने झोला छाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया था। वहीं घटना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर बसंत नेमा और डॉक्टर संदीप असाठी ने अपनी टीम के साथ जूना पहुंचकर अजय राय बंगाली डॉक्टर की क्लिनिक का निरीक्षण किया तो क्लिनिक को सील कर दिया गया। आज ग्राम जीवना में जो एक चिकित्सक था जो प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए था, उसके वहाँ पे एक बच्ची की कुछ दिन पहले 2 दिन पहले डेथ हुई थी। उसके यहाँ पे क्लिनिक को सील किया गया है और जो कि अवैध थी और साथ ही जो भी दवाइयाँ वहाँ पे मिली हैं उनके लिए भी जब्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोपहर के 1 बजे डॉक्टर अजय राय की क्लिनिक को आज खोला गया। उनकी पत्नी से चाबी ली, ग्रामीणों के सहयोग से वो चाबी प्राप्त हुई तो उनकी क्लिनिक को खोला गया और वहाँ पे दवाइयाँ जब्त की और उनकी क्लिनिक को तत्पश्चात सील किया गया। डॉक्टर अजय राय अपने स्थान से नदारत थे, जो भी हो कार्रवाई की गई है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में राग बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़ा की ताल और नर्तकों के घुंघरुओं की झनकार ने 50वें खजुराहो नृत्य समारोह की ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बना दिया। खबर ग्वालियर से है, जहां एक और सरकार और प्रशासन अवैध वसूली को रोकने के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल आरटीओ बैरियर पर धड़ल्ले से अवैध वसूली करते हुए दलाल नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के आला अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे हैं। वहीं अवैध वसूली से परेशान एक व्यक्ति ने अवैध वसूली का वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई है। भितरवार में गोहिंदा के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी और हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोधीपुरा में दरगाह-ए-हकीमी के खिलाफ चल रहे आमरण अनशन को खत्म करवाने पहुंचे पुलिस से प्रशासन और तहसील को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अनशन कर रहे युवक को मेडिकल टीम द्वारा अस्पताल ले जाने के दौरान ग्रामीणों ने रोका और एम्बुलेंस पलटाने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस लगातार ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद बरघट की जमीन को लेकर आंदोलन जारी है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 64 है, उस मौके पर हरिजनों का मरघट लिखा हुआ एंट्री है। उसके संबंध में इनकी समस्या है कि हमारा जो हरिजनों का मरघट है वो दिलाया जाए। इनकी विधिवत जांच कर दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी इन्होंने अपना आवेदन दिया था। उसकी विधिवत कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच करके उसका प्रतिवेदन भेज दिया गया है। उस जांच प्रतिवेदन में क्या सामने आया है? अब वो अभी और भी इन्होंने ज्ञापन दिया है और भी इसकी जाँच कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। विगत 1.5 वर्ष से तहसीलदार न्यायालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
एसडीएम कार्यालय, हर जगह विधिवत कार्रवाई से हम प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी पत्र आते हैं, लेकिन इस पर भी जिला अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेता है। और इसके पूर्व भी हमने सूचना दी थी, एसडीएम मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दरगाह हकीमी ने जो 64 नंबर खसरे पर कब्जा किया हुआ है, उनकी पार्किंग बनी हुई है, पक्का निर्माण बना हुआ है, खसरों में उल्लेखित है कि मौके पर हरिजनों का मरकट है, लेकिन तब भी प्रशासन सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने का भी आदेश दिया हुआ है। कहते हैं 1 घंटे में आप नहीं उठोगे तो आपके समाज को हम उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। एक्चुअली ये पहली दफ़ा नहीं है जब इनके द्वारा आमरण अनशन पे बैठा गया है। पहले भी इनके द्वारा आमरण अनशन किया गया था, जिसमें एसडीएम मैडम द्वारा ज्ञापन लिया गया था और बातें इनको बताई गई थी कि ये चूँकि राजस्व का मामला है, जो भी आपको कार्रवाई करना है वो विधिक पूर्वक करें, चूँकि इनका मामला अभी भी राजस्व न्यायालय में लंबित है। तो इन्हें यही कहा गया था कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आगे जो अपीलीय अथॉरिटी है उसके पास अपना अपील करें, मगर ऐसा कोई भी तरीका ना अपनाएं जो कि पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक ऑर्डर क्रिएट करें। इनके द्वारा आज भी ऐसा ही किया गया, जिसमें कि आने जाने का जो सामान्य रास्ता है, धार्मिक स्थल जाने का रास्ता है, ये रोका गया है। इनको हमने बाउंड ओवर भी किया था 2 दिन पहले। बाउंड ओवर का भी इन्होंने कोई जवाब नहीं, समक्ष में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, एवं इनको कई बार समझाइश भी दी गई। इवन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रामलीला मैदान चाहे शाहीन बाग का हो, जिसमें किसी भी प्रोटेस्ट करने से पहले बाकायदा अथॉरिटी की परमिशन ली जाती है, इनके द्वारा परमिशन भी नहीं ली गई है। और ये पब्लिक प्लेस में बैठ के इस तरह का अपने जो बातें रखना है, ये बिल्कुल गलत है, अवैधानिक है। बुरहानपुर में केले के रेशों से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर को केला हब बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर बुरहानपुर में केला हल्दी फेस्टिवल 2024 का भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अर्चना चिटनिस ने शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रोडक्ट से लेके उसके फाइबर से लेके उसका पल्प, पेपर, लेदर तक भी लोगों ने यहाँ पे दिखाया हमें बाहर से आकर। कुछ लोग इंटरेस्टेड भी हैं, हम चाहेंगे यहाँ पे कुछ निवेश हो सके, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे स्थान डिसाइड करेंगे। और साथ साथ में निवेश के साथ साथ जो अपने खुद के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग भी इसमें कैसे पार्टिसिपेट करके खुद भी अपने नए सेंटर्स खोल सकते हैं और अपने ज़िले में एक बनाना क्लस्टर खुले। अल्टीमेटली हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। मैडम, केले के रेशे से क्या क्या निर्माण किए जा रहे हैं? केले के रेशे से आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट भी बना रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उससे कनेक्ट होने की एक शुरुआत करें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केला 9000 हेक्टेयर में होता था 2006 में, आज केला 24-25 हज़ार हेक्टेयर में बुरहानपुर में हो रहा है। इससे इरिगेशन जो हमारा बना उससे केला बढ़ा है। अब जब केला इतना बढ़ गया है तो मात्र केले के फल को बेचने से किसान और बुरहानपुर समृद्ध होने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर बहुत जोर देते हैं। तो मैं यहाँ मेरे हाथ में इस समय जो है ये केला है, ये केला ड्राइड अप केला है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रेगुलर ताज़ी केले से ज़्यादा है। अभी देखिए उन्होंने ठंडा करके एक कोल्ड टेम्परेचर में वैक्यूम से इसको डिहाइड्रेट किया। ऐसे ही केले के व्यंजन बहुत से हो सकते हैं। ऐसे वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर,
देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर के महाराजपुरा में हर्ष फायरिंग से आम लोग ही नहीं बल्कि एयरफोर्स को भी खतरा है। पिछले कुछ समय में एयरफोर्स परिसर में फायरिंग बुलेट के कवर मिले हैं। ये बुलेट वो नहीं है जो एयरफोर्स में उपयोग होते हैं, ये सिविल एरिया की बुलेट है। इस पर एयरफोर्स ने चिंता जाहिर करते हुए पुलिस को पत्र लिखकर चेताया है। साथ ही 1 किलोमीटर के एरिया में फायरिंग को रोकने की बात भी कही गई है। इस पर ग्वालियर पुलिस ने 1 किलोमीटर एरिया के सभी रेंज और मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही एरिया में रहने वाले लाइसेंसधारियों पर भी निगरानी की जाएगी। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर कुछ फायर्ड बुलेट पे उन्होंने एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो एयरफोर्स में एमुनेशन यूज किया जाता है वो एमुनेशन नहीं है, संभवतः जो बाहर शादी समारोह या किसी अन्य समारोह में फायर्ड हर्ष फायर के दौरान चला हुआ बुलेट है। एयरफोर्स एरिया के की बाउंड्री के 1 किलोमीटर बाहर की परिधि में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को हम बंद कर रहे हैं और जो गार्डन है उनको नोटिस दे रहे हैं। आसपास के जो शस्त्रधारी हैं गांव जो आसपास लग रहे हैं, चाहे मुरैना जिला हो चाहे ग्वालियर जिला हो, दोनों को पत्र लिख के इस प्रकार की गतिविधियों को पूर्णतः बंद कराया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने एक कार्यशाला का आयोजन तहसील कार्यालय कैलारस में तहसीलदार विश्राम बघेल के नेतृत्व में किया, जिसमें बाढ़ और भूकंप से किस तरीके से निपटा जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इसकी जानकारी गाजियाबाद की 5 सदस्यीय एनडीआरएफ ने दी। कैलारस का लाइफ सेविंग स्किल्स का प्रोग्राम था। हमने लोगों को यहाँ अगर भूकंप आ जाता है तो आप मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के अंदर अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, और अगर बाढ़ आ जाती है तो कैसे आप कहीं अपने आप को कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाके अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं और सिविल प्रशासन को सूचित कर सकते हैं। और हमने सीपीआर के बारे में भी यहाँ लोगों को जागरूक किया है कि हार्ट अटैक आने पर अगर एक गोल्डन पीरियड होता है तो उसमें पेशेंट की जान, अगर टाइमली सीपीआर मिल सकता है तो पेशेंट की जान बच सकती है। आज एक 5 सदस्यीय दल एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से आई थी, जो कि गर्मियों में आगजनी की घटनाएं अक्सर होती हैं और उसके बाद बरसात का सीजन आता है तो उसमें भी बाढ़ आदि की समस्या आती है। तो उसको अवेयरनेस के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि ऐसी परिस्थितियों में भूकंप और ये आपदा वाली कोई घटनाएं होती हैं तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके संबंध में एक कार्यशाला उन्होंने रखी थी। इसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहे सर? 5 सदस्यीय दल उनका था और यहाँ के सारा हमारा समस्त स्टाफ था, आरआई पटवारी, सभी लोग, वकील और आम जनता सभी उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल कौन सा रहा सर? कार्यक्रम स्थल तहसील परिसर ही था। शहडोल जिले के थाना क्षेत्र बुढ़ार के बस स्टैंड से एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति बस स्टैंड में लोगों के बीच पिस्टल लहरा रहा था। फिलहाल मौके से एक आरोपी गिरफ्तार और एक फरार हो गया है। आज दोपहर में एक सूचना मिली कि एक अपराधी जो है अवैध रूप से पिस्टल लिए बस स्टैंड बुढ़ार में घूम रहा है। तत्काल जो है थाना बुढ़ार पुलिस की टीम द्वारा बस स्टैंड बुढ़ार में दबिश दी गई तो एक आरोपी गोलू उर्फ रविशंकर खटीक मिला, जिसके कमर से एक अवैध देसी पिस्टल और 2 राउंड जिंदा कारतूस जो है उसके पास मिले। इसे मौके पर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का एक साथी है खुल्लू श्रीवास्तव, उसके साथ में था। दोनों किसी बड़ी घटना कारित करने के फिराक में थे। वो घटना से फरार हो गया है। इसकी तलाश पतारसी की जा रही है। खबर सिवनी से है, जहां विकास खंड घनसौर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत गोरखपुर में विश्व प्रसिद्ध रामकुंडी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। वहीं इस मेले पर जानकारी देते हुए उप सरपंच चौकसे ने बताया कि मेले में किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं कामदा प्रसाद तिवारी, जनपद सदस्य। इस रामकुंडी धाम का वर्णन हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ से श्री राम जी कभी जब वनवास को निकले थे
तो इस धाम से होते हुए आगे को प्रस्थान किए थे। इसलिए इस मेले का विशेष आयोजन बसंत पंचमी के पर्व से रखा जाता है। प्रति वर्ष इस मेले में बाहर से बहुत व्यापारी एवं श्रद्धालु भक्त और यह हमारा रामकुंडी धाम परिक्रमा मार्ग भी है। यहाँ से एक साधु संत परिक्रमा मार्ग में निकलते हैं। ग्राम पंचायत गोरखपुर सरपंच। ये मेला पहले पूर्व में जनपद धनसौर से नीलामी हुआ करता था, जिससे आसपास के ठेकेदार अधिक बोली लगा के मेले को ले लेते थे, जिसके कारण ज़्यादा वसूली लेते थे, तो व्यापारी उसमें रुचि नहीं लेते थे। हम सभी लोग ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने मेहनत करके इस मेले को पंचायत में लेके आए और पंचायत से हम उनको ज़्यादा वसूली लेते हैं। साफ सफाई यहाँ की व्यवस्था है तो वसूली लेते हैं, यहाँ व्यवस्था बनी रहती है, यहाँ की साफ सफाई अच्छी रहे। और जब से मेले का आवागमन व्यापारियों का दूर दूर से आने लगे हैं, अधिक मात्रा में आने लगे हैं और इसमें सभी लोग रुचि लेके सब लोग आगे बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भी और अच्छा से व्यवस्था बना सके और अच्छा इससे करेंगे। उधर ग्वालियर के देहात क्षेत्र में 3.5 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने आतरी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 3-3.5 साल की बच्ची है और वो घर के बाहर खेल रही थी, तो गांव के एक युवक जो था उसने बुरी नीयत से उस पर बुरी नीयत से देखा और उस पर हाथ टच करने का प्रयास किया। तो उसकी रिपोर्ट पर से, जो महिला की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 354 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आतरी पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम